नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के ही एक टॉपिक धातुओं से संबंधित विविध तथ्य के बारे में। आज हम आपको इस वीडियो में मेटल्स और मेटल्स के बने जो कंपाउंड होते हैं उनके क्या स्पेसिफिक यूज़ होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये वाला वीडियो भी हमारा 2 पार्ट्स में आएगा, जिसमें आज हमने कुछ चुनिंदा पॉइंट्स या चुनिंदा फैक्ट को चुना है और आगे हम दूसरे फैक्ट्स की बात करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता है यूपीएससी ले लीजिए या एमपीपीएससी या पीईबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो यहाँ से तथ्यात्मक क्वेश्चंस उठाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बातें करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे भारी धातु की। कौन है? तो वो है ऑस्मियम, जिसका सिंबल है OS। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आपको केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखना है तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है, देन अगर उसमें दूसरा लेटर है तो वो हमें स्मॉल में लिखना है। ठीक है, हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, बट जैसा भी हमें आपको ठीक लगे। चलिए तो हम धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि धातुएं क्या होती हैं। तो वे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिनमें जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अर्थात इनको पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता होती है सोने धातु की, गोल्ड की। धातुओं में प्लास्टिसिटी का गुण होता है, धातुओं में डक्टिलिटी या तन्यता का गुण होता है। और सबसे तन्य धातु क्या है? तो वो है चांदी। हमें याद रखना है धातुओं में प्रकाश विद्युत प्रभाव का गुण पाया जाता है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। धातुओं में धात्विक चमक होती है, इनके निश्चित गलनांक और क्वथनांक होते हैं, ये कठोर होती है और इनमें से ध्वनि आती है, अर्थात जब हम इसमें आवाज करते हैं तो इसमें से आवाज आती है। ठीक है, जैसे आपने देखा ही होगा, इससे परिचित होंगे। तो ये सभी धातुएं हैं। तो इसी के बेस पर आज का हमारा छोटा सा फैक्ट वाला टॉपिक है। चलिए तो भारी धातुओं की बात हो गई, अब बात करते हैं सबसे कठोर धातु की। तो वो है प्लेटिनम, और प्लेटिनम का सिंबल है PT। और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि काला सोना किसे कहते हैं। चलिए, बिजली के बल्ब में हमें पता है किसका उपयोग किया जाता है। जो बिजली के बल्ब आते थे आपने देखे होंगे पहले, उसमें कुछ वायर्स, जैसे कि लाइक आपको ये बल्ब है और इसमें कुछ आपको जो है वायर दिखते होंगे। तो ये जो वायर होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं टंगस्टन के, जिसका सिंबल है W। ठीक है, T से इसका सिंबल नहीं है, इसका सिंबल है W। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसका जो उत्पादन होता है वो कहाँ किया जाता है मुख्य रूप से? तो राजस्थान स्थित देगाना खान से इसका उत्पादन किया जाता है। अगला फैक्ट हम देखते हैं, तो उत्कृष्ट धातुएं किसे कहा जाता है? तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी। गोल्ड का फॉर्मूला है यहाँ पर AU, प्लेटिनम का है PT, सिल्वर का है AG और मरकरी का है HG। ठीक है, तो ये इनके सिंबल है और इनको उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। अगली अगर हम बात करें तो धातुओं का यौगिक है। ठीक है, स्टेनस सल्फाइड। स्टेनस सल्फाइड को मोज़ेक गोल्ड कहते हैं, और इसका जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? पेंट में किया जाता है। या अगर हम स्टेनस की बात करें तो इसका सिंबल, जो इसका फॉर्मूला है वो है SnS2, ये सल्फाइड है। ठीक है,
तो इसको मोज़ेक गोल्ड भी कहते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर है जो कि फ्रांस के पेरिस में है और 7 वंडर्स में शामिल है, 7 वंडर्स में, तो वो जो है इसका जो बेस है मुख्य रूप से स्टील वो सीमेंट का बना हुआ है। वायुयान के निर्माण में जिस धातु का उपयोग किया जाता है वो धातु है पैलेडियम, राइट। इसके पहले हमने पीटी पढ़ा है अर्थात प्लैटिनम पढ़ा है, और ये है पीडी यानी कि पैलेडियम। टाइटेनियम को जो है रणनीतिक धातु है, स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उपयोग जो है रक्षा उत्पादन में किया जाता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में इसका आधा होता है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है और इसका फॉर्मूला है T और स्मॉल I, टाइटेनियम। फ्लैश, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो मानव शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ जाती है अगर, तो कौन सा रोग होता है? तो वो होता है विल्सन रोग। चलिए प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, और सोने को हमें पता है कि जो आभूषण होते हैं, सोना जो गोल्ड थोड़ा सा लचीला होता है, तो इसको कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी धातु मिलाई जाती है, ठीक है। जो हम आभूषण पहनते हैं ये 100% गोल्ड का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, AU होता है, नहीं होते हैं इसके, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। इसको कठोर बनाने के लिए जो है तांबे या चांदी धातु मिलाई जाती है, आपको पता होगा। और हमें पता है जनरली 22 कैरेट 24 कैरेट का आपने नाम सुना है, तो आभूषण जो है वो 22 कैरेट गोल्ड के बनते हैं। उसमें 92 मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट उसके समथिंग गोल्ड होता है और बाकी जो होता है कॉपर होता है। चलिए चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है, नहीं खाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंडा होता है, अगर मान लीजिए कोई खा रहा है तो अंडे में उपस्थित जो गंधक होता है, गंधक को हम सल्फर भी बोलते हैं और इसका सिंबल होता है S। तो चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसे चम्मच जो होता है नष्ट हो जाता है। साइटोक्रोम जो होता है उसमें लोहा उपस्थित होता है, और चांदी एवं तांबा विद्युत धारा के सबसे बेस्ट चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, अर्थात इसमें विद्युत धारा का जो चालन होता है, संचालन होता है, सर्वाधिक होता है या अच्छे से होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो टीन की अधिक मात्रा युक्त जो कांसा होता है उसको सफ़ेद कांसा कहा जाता है। चलिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है, मतलब पॉइजन। चूहा सुना होगा आपने, चूहे मारने की दवा, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। पारा मतलब कि होता है मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg। तो पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निष्कर्षण जो होता है इसके एक अयस्क होता है जिसका सिनेबार बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है HgS यानी कि मरकरी सल्फाइड। सिनेबार अयस्क से किया जाता है। पारा को जो होता है लोहे के पात्र में रखा जाता है, क्योंकि लोहा जो होता है, लोहे का फॉर्मूला होता है Fe। लोहा जो होता है मरकरी से रिएक्शन नहीं करता है, और हम जानते हैं कि मरकरी से जितने भी तत्व या यौगिक रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको लास्ट में अमलगम कह दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये अमलगम नहीं बनाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन पाइराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। पहली बार शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमें जो है इसका फॉर्मूला इसका नाम जो है याद रखना है, आयरन पाइराइट। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं, जस्ता और जिंक, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इसको जस्ते का फूल कहते हैं। इसका वाइट और अथवा चाइनीज वाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में भी
किया जाता है। अगर किसी को पिंपल या एक्ने होते हैं और उसका कोई क्रीम आता है तो देखिएगा आपको शायद जिंक से रिलेटेड, जिसका जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, आपको कोई कंपाउंड मिल सकता है। ठीक है, तो यह हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं तो जो लकड़ी है इसकी वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, ZnCl2, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम, ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला है AuCl2, अर्थात गोल्ड का ही कंपाउंड है। किसमें किया जाता है तो सर्प विषरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरीसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। शीशा नहीं है, वो सीसा है। सीसा जिसको कि हम लेड भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Pb। सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है, इसका उपयोग कागज़ पर लिखने में होता है। और हम बात करें अगर लेड ऑक्साइड की, तो लेड ऑक्साइड को लिथार्ज भी कहा जाता है, जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है और इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में और फ्लिंट कांच बनाने में किया जाता है। लेड टेट्रा इथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन फैक्ट है आज का हमारा कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला जो फ्यूज तार होता है वो लेड और टीन से बनी मिश्र धातु का बना होता है। और एक और बच रहा है, तो यूरेनियम को आशा धातु या हॉप मेटल भी कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है और इसका सिंबल होता है U, कैपिटल U, और इससे हमें पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ है। चलिए, तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने मेटल और मेटल से के जो कंपाउंड है उसके बारे में फैक्ट कुछ देखे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप भी फैक्टफुल और अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।